नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भूगोल वेदा अल इदरीसी कहाँ का निवासी था। यानी भूगोल वेदा अल इदरीसी कहाँ का रहने वाला था। अरब, अमीरात, ईरान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर अरब का। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा में बना भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र किस काल का है। राष्ट्रकूट, चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर राष्ट्रकूट काल का। कब का है? राष्ट्रकूट काल का। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, बाबर, हुमायूं। ऑप्शन नंबर द हुमायूं। यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न, अकबरनामा और आईन अकबरी किसकी कृतियां हैं। अकबर, टोडरमल, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर स अबुल फजल। ये दोनों कृतियां हैं वो अबुल फजल की है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न है उनकी खाली जगह भरनी है। पहला प्रश्न, वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां श्रेणियां कहलाती है। वर्णों के भीतर जो नई जातियां पैदा होती है उसे श्रेणियां कहते हैं। पुरंजी अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। अकबरनामा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गढ़कटंगा में 17,000 गांव थे। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर देने हैं। वीर शैव आंदोलन प्रारंभ करने वाले 3 प्रमुख संतों के नाम। यानी वीर शैव आंदोलन किसने जो आरंभ किया था या प्रारंभ किया था। वसवना, वसवना, अलमा, प्रभु तथा अक महादेवी। किसने किया था? वसवना, अलमा, अलमा प्रभु और अक महादेवी। अगला प्रश्न, शिवाजी ने किसकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। तो शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। देशमुखों या शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से। अगला प्रश्न, मणि प्रवालम क्या है। इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताए। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा है, जो यह दो भाषाओं का संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग और संकेत करता है। मणि प्रवालम शैली में लिखी पुस्तक का नाम लीला तिलकम है। अगला प्रश्न, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। कारण बताए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पार्श्विक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव ने क्रमश पर्यावरण उपयोग के कई तरीके सीख लिए, जैसे कि फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना, व्यापार वाणिज्य, सूचना तंत्र, परिवहन आदि। सेल किसे कहते हैं? सेल कितने प्रकार के होते हैं? पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार, गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कयांत्री सेल। अगला प्रश्न, अपरदन क्या है? भूदर्शय पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा बाढ़ का मैदान, हवा के द्वारा रेगिस्तान में बालू टिब्बों का निर्माण आदि। हाँ, अगला प्रश्न, वर्षा से क्या तात्पर्य? संक्षिप्त रूप टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षा वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। अगला प्रश्न, महासागरों की गतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो महासागर की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब और क्यों की गई? भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों से तेजी लाने के लिए की गई थी। यानी देश के अंदर स्वच्छता बनाए रखने के लिए। सहारा रेगिस्तान की प्रमुख विशेषता बताइए। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म तथा
शुष्क हैं। यहाँ न अधिक गर्मी और न ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ धूल भरी आंधियाँ, गर्म वायु चलती रहती है। अगला प्रश्न, शासन लोगों के समानता के अधिकारों की किस तरह रक्षा करती है? शासन लोगों की समानता के अधिकारों की दो तरह से रक्षा करता है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। अगला प्रश्न, उन कारणों पर विचार कीजिए जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्य स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले तो उन्हें घुटन परिवस्था में रहना पड़े तो बीमारी पड़ने की संभावना अधिक रहती है। अगला प्रश्न, विधेयक को जनता का प्रतिनिधित्व क्यों कहा जाता है? तो विधेयक का चुनाव जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके करती है। इसे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और यहाँ विधेयक जनता की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार हम इसे विधेयक जनता का प्रतिनिधित्व कहते हैं। यानी एक आदमी जो जनता की समस्या को आगे पहुंचाए। महिलाओं के काम के दोहरे बोझ से क्या अभिप्राय है? बहुत सी स्त्रियां घर के बाहर दूसरों के घरों में काम करने जाती है अथवा अन्य जगह नौकरी करती है। वे उन्हें इसके अलावा अपने घरों से भी सभी घरेलू काम करने होते हैं। इस प्रकार महिला घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती है। इस पराय को महिला के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है।